हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किंजल राज क्लासेस। किसी देश का नेशनल फ्लैग और नेशनल सॉन्ग उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान होता है, साथ ही देशवासियों के लिए सबसे सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों में और अब तो सिनेमा हॉल में भी फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत यानी कि हमारा नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम कब गाया गया था और इसके गाने के पीछे क्या कारण था, और साथ ही जानेंगे हमारे नेशनल फ्लैग। नेशनल एंथम यानी कि जन गण मन। जन गण मन को इसके अर्थ की वजह से राष्ट्रगान बनाया गया। इसके कुछ अंशों का अर्थ होता है कि भारत के नागरिक, भारत की जनता अपने मन में आपको भारत का भाग्य विधाता समझती है। हे अधिनायक, तुम ही भारत के भाग्य विधाता हो। इसके साथ ही इसमें देश के अलग अलग राज्यों का जिक्र भी किया गया है और उनकी खूबियों के बारे में बताया गया था। क्या आप जानते हैं कि सन 1911 तक भारत की राजधानी बंगाल हुआ करती थी। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो आम जनता और आंदोलनकारी बंग भंग का आंदोलन का विरोध करने लगे। तब अंग्रेजों ने कलकत्ता के बदले दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया। धीरे धीरे भारतीयों के दिलों में भी स्वतंत्रता की भावना जागृत होने लगी थी और तभी कोलकाता के एक कोने से एक गीत जन गण मन अधिनायक जय हे का जन्म हुआ, जिसे कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में एक कविता के रूप में लिखा था। राष्ट्रगान लिखने वाले देश के नोबेल पुरस्कार प्राप्त राष्ट्र कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्होंने वर्ष 1911 में ही इस गीत की रचना की थी। उन्होंने पहले राष्ट्रगान को बंगाली में लिखा था, बाद में आबिद अली ने इसका हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट किया था। 24 जनवरी 1950 को आज़ाद भारत के संविधान सभा ने इसे अपना राष्ट्रगान घोषित किया था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकंड है। इस गीत को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। उन्होंने इसकी रचना 1882 में संस्कृत और बांग्ला मिक्स लैंग्वेज में किया गया। इसे भी भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर का ही दर्जा प्राप्त है। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में ही गाया गया था। राष्ट्रीय गीत की अवधि लगभग 1 मिनट 6 सेकंड है। वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान बनाने की बात कही जा रही थी, लेकिन उसे राष्ट्रगीत बनाया गया क्योंकि उसकी शुरुआती 4 लाइनें ही देश को समर्पित हैं। बाद की लाइनें बंगाली भाषा में हैं और माँ दुर्गा की स्तुति की गई है। किसी भी ऐसे गीत को राष्ट्रगान बनाना उचित नहीं समझा गया जिसमें देश का न होकर किसी देवी देवता का जिक्र हो, इसीलिए वंदे मातरम को राष्ट्रगान ना बनाकर राष्ट्रगीत बनाया गया। नेशनल फ्लैग या भारत में हर वर्ष 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। इन दो खास दिनों में तिरंगे का अपना ही खास महत्व होता है। तिरंगे को लेकर हर भारतीय का प्रेम तो जग जाहिर है, लेकिन इससे राष्ट्रध्वज से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो हर देशभक्त को जानना जरूरी है। भारत के राष्ट्रध्वज को देश के संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को चुना था, जो हिंदुस्तान का आधिकारिक ध्वज बन गया। इस झंडे को डिजाइन करने वाले एक किसान और स्वतंत्रता सेनानी पिंगली बेकैया थे। कानूनन भारत के ध्वज को खादी से बनाने का आदेश है। राष्ट्र ध्वज के निर्माण का कार्य खादी विकास एवं ग्राम उद्योग आयोग को सौंपा गया है। भारत में बेंगलुरु से 420 किलोमीटर दूर हुबली एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जो झंडा बनाने का और सप्लाई करने का काम करता है। हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा नाम से भी संबोधित करते हैं, जिसका मतलब है 3 रंग, केसरिया, सफ़ेद और हरा। इन तीनों रंगों का अपना ही अलग अलग मतलब है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग सच्चाई, शांति और पवित्रता का प्रतीक है और हरा रंग संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। भारत के ध्वज कोड के अनुसार भारतीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग 2:3 में होता है, जिसमें ध्वज की लंबाई चौड़ाई का 1.5 गुना होती है। झंडे के तीनों रंग ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन, इनकी लंबाई चौड़ाई के मामले में भी सेम रेशो होना चाहिए।
अशोक चक्र का मेजरमेंट को ध्वज कोड में निर्धारित नहीं किया गया है, मगर अशोक चक्र में 24 लाइन का होना आवश्यक है और अशोक चक्र हमेशा ब्लू कलर का ही होता है। किसी भी गाड़ी के पीछे, वोट या प्लेन में तिरंगा नहीं लगाया जा सकता और ना ही इसका प्रयोग किसी बिल्डिंग को ढकने के लिए किया जा सकता है। देश के लिए जान देने वाले शहीदों और देश की महान शख्सियतों को तिरंगे में लपेटा जाता है। इस दौरान ऑरेंज कलर सिर की तरफ और ग्रीन कलर पैरों की तरफ होना चाहिए। शव को जलाने या दफनाने के बाद उसे गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर वजन बांधकर पवित्र नदी में जल समाधि दे दी जाती है। सो गाइज, ये थे हमारे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग के बारे में से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस के अपलोड्स आपको मिल सकें। थैंक यू।